दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा जब भारत के ऊपर पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके बाद जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई थी, उस समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी पाकिस्तान की साइड पहुंच गए थे और फिर पाकिस्तान ने आनन फानन में अभिनंदन जी को छोड़ दिया था। इस बात के पीछे पाकिस्तान का कोई भाईचारा नहीं था और आज आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों पाकिस्तान के संसद अयाज सादिक की तरफ से ये बोला गया था। साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। दरअसल हाल ही में ही हमारे फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया जी की एक बुक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है। इस बुक में पुलवामा हमले को लेकर बताया गया है कि कैसे हमले के बाद भारत की कूटनीति की एक बड़ी जीत हुई थी और पाकिस्तान क्यों भारत से डर गया था और भारत के कदम को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी आतंकी पॉलिसी में भी बड़े बदलाव कर दिए थे। दरअसल बालाकोट एयर स्ट्राइक से अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2019 को जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी को पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिया गया था और जब पाकिस्तान ने हमारे विंग कमांडर जी को छोड़ने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था, तो उस समय भारत की तरफ से अपनी 9 मिसाइलों को सीधे ही पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया था और इन मिसाइलों को भारत पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास में ले गया था और इन मिसाइलों के मुंह को पाकिस्तान की ओर कर दिया गया था। और जैसे ही भारत की तरफ से ये कदम उठाया गया था, उसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को कई बार कॉल किया गया था, क्योंकि उस समय इमरान खान को भी कहीं ना कहीं इस बात का खौफ हो रहा था कि भारत ने उनकी तरफ 9 मिसाइल एक साथ मोड़ दी हैं। इसीलिए ही इमरान खान की तरफ से बार बार पीएम मोदी को कॉल किया जा रहा था, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका फोन नहीं उठाया था। साथ में इस बुक में यह भी बताया गया है कि जब अभिनंदन जी को पकड़े जाने के बाद में भारत में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उस समय मौजूद थे, जिनका नाम सुहेल महमूद था, उनकी तरफ से अजय बिसारिया जी को कॉल किया गया था और इस कॉल के दौरान सुहेल महमूद की तरफ से अजय बिसारिया जी को ये बताया गया था कि इमरान खान पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। उसके तुरंत बाद ही अजय बिसारिया जी की तरफ से दिल्ली कॉल की गई थी, जिसके बाद अजय बिसारिया जी ने सुहेल महमूद को कॉल कर बताया था कि अभी कुछ घंटे पीएम मोदी बिजी हैं, जिसके बाद सुहेल महमूद की तरफ से कोई कॉल नहीं किया गया था। और उसके अगले ही दिन बाद पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन जी को छोड़ने का अनाउंसमेंट भी कर दिया था और उस समय इमरान खान ने अपनी संसद में यह भी बताया था कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार फोन कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। लेकिन खास बात उस समय यह थी कि भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को यह बिल्कुल साफ साफ बता दिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और उस समय एक वेस्टर्न डिप्लोमेट की तरफ से भारत को इस बात का भी आश्वासन दिया गया था कि पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी तैयार है और अपनी आतंकी पॉलिसियों को भी पूरी तरीके से पाकिस्तान बदलने के लिए तैयार है। और भारत की इस कार्रवाई का पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ बैठ गया था, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएसआई की तरफ से अजय बिसारिया जी को रात को 2 बजे कॉल किया गया और अजय बिसारिया जी को यह बताया गया कि अलकायदा भारत के ऊपर हमला करने का एक बड़ा प्लान बना रहा है। और ये टिप पाकिस्तान की तरफ से भारत को इसलिए भी दी गई थी क्योंकि अलकायदा की तरफ से इस हमले को पुलवामा हमले से 3 महीने बाद अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी और अगर अलकायदा इस हमले को करने में सफल हो जाता तो भारत पाकिस्तान के काफी अंदर तक जाकर पाकिस्तान को ठोकता। आई थिंक अब आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान की संसद की तरफ से ये बयान दिया क्यों गया था।